स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में आज हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए जो पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी तय किए हैं उस पर। अब जरा महाराष्ट्र के कुछ नामों की बात करते हैं। आप देखिएगा बड़े दिलचस्प नाम है जो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। महाराष्ट्र में जो एनडीए की मीटिंग हुई है, यानी मुख्यमंत्री शिंदे और उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उसमें पहला नाम जो तय हुआ है वो हुआ है मिलिंद देवड़ा का। कांग्रेस पार्टी अभी छोड़ करके वो शिवसेना में आए हैं और वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। दूसरा नाम है समीर भुजबल का। ये समीर भुजबल छगन भुजबल के भतीजे हैं, ये अजीत पवार के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। और इसके अलावा जो तीसरा नाम फिलहाल चल रहा है वो अशोक चव्हाण का नाम चल रहा है, लेकिन अभी तय नहीं है कि अशोक चव्हाण राज्यसभा भेजे जाएंगे या वो उनको नांदेड़ से पार्टी लड़ाएगी इस बार लोकसभा का चुनाव। वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ चर्चाएं हैं कि शायद उनको भी राज्यसभा का रूट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो आज ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये नाम जो है वहां से महाराष्ट्र से निकल करके आए। लेकिन एक महाराष्ट्र से आपने एक बहुत नाम और सुना पिछले दिनों, और वो हैं बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के पुराने खांटी मजबूत नेता। बाबा सिद्दीकी मुंबई जो लोग जानते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है बाबा सिद्दीकी को ना जानते हो। वर्षों दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, अभी हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सिद्दीकी साहब, मैं पहले तो बड़ा ऑब्वियस सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और हर मीडिया वाले ने यही सवाल किया होगा, क्यों सर कांग्रेस से अलग हुए आप इतने समय के बाद? मैंने आपके भी मीडिया को बताया कि जब अपनी बात नहीं सुनी जाए तो ज़र्फ वाला इंसान अपनी किनारा कशी कर ले, वही बेहतर होता है। थोड़ा सा और बताएं सर, मतलब इसी तरह आप बार अगर आप अपनी बात रखो। आप जैसे नेता की बात नहीं सुनी जा रही थी? नहीं, वो ये तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और इसी वजह से पार्टी में क्या होता है कि मत रखते हैं, और जब मत रखने के बाद अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए और उस पर मतलब कोई रिस्पांस भी नहीं हो, और जो शेष नेतृत्व है वो उसका ख्याल भी नहीं रखे, तो मैं समझता हूँ कि यू शुड नो दैट इट्स टाइम इज़ ओवर एंड यू मूव ऑन। तो यह आपकी शिकायत केवल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व से है या कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरशिप से भी है? नहीं, मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस में तो बार बार उठाया हूँ, नेशनल लीडरशिप को भी बताया हूँ, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी बताया हूँ, मगर जब बात सुनी नहीं जाती तो इंसान अपना रास्ता ले लेता है। और जाहिर बात है कि एक ही वर्ग को आप बार बार एक ही समाज का एक अपीजमेंट की बात करो, और वो अपीजमेंट दिखता नहीं है। और मैंने कहा कि एक ही समाज को कड़ी पट्टे की तरह आप यूज़ करो और उसको बाद में जायका लेके फेंक दो और बताओ आपको वोट्स तो चाहिए मगर कुछ देना नहीं है, तो जाहिर बात है कि इंसान कब तक, वन हैज़ टू स्पीक ना। और इसमें मैं अपने आप को भी जवाबदार ठहराऊंगा, ये नहीं कि मैं कोई, क्योंकि बार बार बात रखता था मैं जो भी आज टीवी में बोल रहा हूँ मैं मंच में उसमें भी रखता था। मतलब मेरे आई एम आउटस्पोकन पर्सन, सो आई यूज्ड टू कीप इट इन दी प्लेटफॉर्म, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में। हमारी प्रभा राव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके सामने भी जब मैं मंत्री था जब भी रखता था और आज भी मैं रखता था। मगर जब नहीं सुनी जाती है उसके बाद में इंसान, इट इज़ बेटर टू मूव आउट। एंड अभी अजीत पवार फैक्शन में गया हूँ, वो साहू फूले अम्बेडकर आज़ाद की पार्टी है, और मुझे यकीन है कि हम सभी लोग को लेके इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। सर, मैं ये इतना तो मैं जानता हूँ, और कि अगर आप जैसे लीडर को मान लीजिए कोई शिकायत है या आप चाहते हैं कि भाई ये कुछ आप इसकी बात की सुनवाई होनी चाहिए, आई एम श्योर आप महाराष्ट्र से दिल्ली भी जाते थे और आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक भी पहुंच आप सकते हो, आप केसी वेणुगोपाल साहब तक भी पहुंच सकते हो, आप राहुल गांधी से ही आप बात कर कोशिश कर सकते हो। कोशिश की, रिस्पॉन्स मिला? क्या कोशिश की? अब क्या है कि जब निकलने के बाद में, अगर जब तक मैंने कहा कि मैं कोई छेड़ेगा तो मैं बोलूँगा, नहीं तो इट डजंट लुक गुड ऑफ स्पीकिंग टू अ पार्टी वेयर यू हैव बीन इन 48 ईयर्स। मतलब जाहिर बात है सबसे बात की होगी तो ही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मगर जब क्या होता है कि एक बदकिस्मती है कि मेरी बात तो छोड़िए, ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट
1.5 साल तक नहीं बनाया जाता है, तो मतलब वी आर अ लेड बैक पार्टी हो गई है। आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट, अब तो मैं उस पार्टी में रहा नहीं हूँ, मगर एक लेड बैक पार्टी, इनडिसिसिव और लिविंग इन लालाज लैंड, मतलब सपनों की दुनिया में हर चीज़ एक टास्क की तरह दिया जाता है और फिर टास्क पूरा होता है, मगर टास्क पूरा होना मतलब एक लोगों को दिखाने के लिए होता है। और मुझे लगता है कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर कांग्रेस। अब तो मैं उसमें हूँ नहीं, बहरहाल जाहिर बात है कि बड़ा दुख हुआ जब छोड़ा, मगर इसके बिना कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब ज़र्फ वाला इंसान, मैंने कहा, जब बार बार बात रखे और बात सुनी नहीं जाए, और मैं व्यक्तिगत तौर पे अक़लियतों की भी बात करूँगा, तो आप देखोगे तो क्या मतलब सब चीज़ चाहिए और एक सिंबॉलिज्म के लिए आप कुछ चीज़ दे देते हो। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर वर्ग पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उससे समझ में आता है कि आप कब तक एक किसी को गुमराह करोगे। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, अगला सवाल उनसे आएगा आपके पास। बाबा जी, आपका बेटे अभी कांग्रेस से विधायक है और कांग्रेस ने आज राज्यसभा के लिए चंद्रकांत हिंडोरे जी को टिकट दे दिया है, तो अभी आपके बेटे तो कांग्रेस के सदस्य हैं, आपके साथ उन्होंने अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के साथ पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो क्या आपके बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट देंगे या वो वापिस अजित पवार के साथ आने वाले हैं, उनके उम्मीदवार को टिकट देंगे? क्या लग रहा है आपको? टिकट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे जी। मैं जहाँ तक मेरी औलाद को समझता हूँ, जिस पार्टी में था मैं निष्ठा के साथ था, और मेरा बेटा अगर आज कांग्रेस में है तो निष्ठा के साथ उस पार्टी के साथ रहेगा जब तक वो कांग्रेस में है। बाबा साहब, लेकिन एक तो ये तो झड़ी सी लग गई। ये सिलसिला शुरू हुआ था मिलिंद देवड़ा से, मिलिंद देवड़ा के बाद आप, बाबा सिद्दीकी, उनके बाद फिर तीसरा नाम, कल बहुत बड़ा नाम देखिए, अशोक चव्हाण जैसा नेता जी। अब बाबा सिद्दीकी, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, हाँ। ये लोग अगर छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को तो बचा क्या? जी, बदकिस्मती ये है कि लोग, कोई कुछ लोग, मेरे बारे में तो कोई ने टिप्पणी इतनी खास की नहीं, मैं तो रुका हूँ, कोई कहे तो मैं फिर अपनी बातें रखूँ, मगर कोई ने की नहीं है। मगर अशोक चव्हाण जी के लिए भी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इट इज़ इन गुड टेस्ट कि भाई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अरे ऐसा एक कार्यकर्ता भी आपकी पार्टी को छोड़ के जाएगा ना तो फ़र्क पड़ता है। यही तो कमी हो गई है आज कांग्रेस पार्टी में, कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं उन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार चुनाव हारते वो बड़े बड़े ओहदे में आ जाते हैं, तो ये भी मैंने पार्टी में कहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहाँ ऐसा लगता है कि भाई हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है। सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा मेरा तो काम है कि मैं थोड़ा सा आपको करे दूं। आपने कहा कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी वो चला रहे हैं जो जमीन के नेता नहीं है, जो कभी चुनाव नहीं लड़े। मैं तो आग्रह करूंगा नाम लें सर, कौन लोग? नहीं, वो तो नहीं, नाम नहीं, आपके पास फेरिस होगी, आप फेरिस देख लीजिए, CWC की देख लीजिए आप। एक ही शख्स था, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो बार बार चुनाव जीतता था, वो है अशोक चव्हाण जी। एक आधा चुनाव हारा होगा, मगर उसने 2-4 चुनाव नहीं हारा। मगर जो फेरिस है, सब 2 चुनाव 3 चुनाव, वो सब हारे हुए लोग हैं। वही हमको सिखा रहे अभी पक्ष में कैसा चुनाव लड़ना। तो फील तो होगा ना भाई। मैंने अबाउट 6 इलेक्शंस आई फॉट, आई लॉस्ट 1, बट दैट वाज माई, मतलब ये मेरा शायद क्राइटेरिया नहीं था। मैं 2-4 हारता तो शायद शीर्ष नेतृत्व में होता। हर्षवर्धन त्रिपाठी अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं बाबा सिद्दीकी जी, आप देखिए 2 शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। एक तो ये कह रहे हैं कि आपने अभी जैसे कहा कि मैं हारता, 2-4 चुनाव हार जाता तो शीर्ष नेतृत्व में होता, तो आप ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, शायद आप राहुल गांधी की सलाहकार मंडली की बात कर रहे हैं। सभी नहीं, हाँ, वो जो इर्द गिर्द घूमते हैं ना राहुल जी के, उनको ये समझना पड़ेगा कि वी शुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल, कि अगर हमारे नेता को अगर हकीकत हम बताएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका परिणाम अच्छा होगा, आप रीथिंक करोगे। अगर हम उनको वाह बताओगे तो जाहिर बात है कि परिणाम वही होंगे जो आपको दिख रहा है, और ये दिखाने से
अगर पार्टी कमज़ोर हो रही है और फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, तो गॉड सेव द कांग्रेस, आई कैन विश देम गुड लक ओनली। लेकिन एक सवाल आपसे ज़रूरी है पूछना, क्योंकि देखिए आप चले आए अजीत पवार जी के साथ, मिलिंद देवड़ा चले गए शिंदे जी के साथ, अशोक चौहान जी सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले आए। आप अभी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर आप सीधे सीधे क्लियर मतलब मुसलमानों की बात कर रहे थे। आप ताकतवर नेता हैं, आप भी चुनाव जीतते रहे, आपके बेटे तो अभी भी विधायक हैं। ऐसे में क्या आप ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम जो मतदाता है, हर वर्ग नहीं मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो भी कांग्रेस के साथ अब नहीं रह जा रहा है, वो भी छोड़ता चला जा रहा है? और अगर ये स्थिति है तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, तो क्या महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट उसको कैसे आप देखते हैं, अगर वो आप बताएं तो? नहीं, मेरा आपको एक सवाल है कि कांग्रेस ने जब शिवसेना को साथ लिया तो किस बेसिस पे साथ लिया? जो आज भी अपनी सभाओं में एक ही समाज के बारे में कहते हैं जब शुरू करते हैं, क्योंकि मैं मेरी जो अपब्रिंगिंग है हमेशा सेक्युलर अपब्रिंगिंग रही है, हर समाज ने मुझे वोट दिया है, खाली अक़ीदतियों के साथ में हर समाज ने वोट दिया है, और ये हमारी पुरखों ने यही सोच हमारी रही थी आज़ादी के बाद भी। तो आज जब शिवसेना के साथ कांग्रेस गई थी तो ये कौन सी तरह क्या सिस्टम ही क्या था? उस दिन से ये दरार और शुरू हुई पूरे कांग्रेस में। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम जिंदगी में शिवसेना से ही लड़ते रहे। अभी आप मेरे बेटे विधायक की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई तो सीधा शिवसेना से थी। जो वहां का मुंबई का मेयर था उसको, और आप उनके साथ चले गए। बाबा सिद्दीकी साहब, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। देखिए बड़ी खबर आ गई है, हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि राज्यसभा की लिस्ट बीजेपी की आए तीसरी। तो अब देखिए जेपी नड्डा साहब गुजरात से राज्यसभा जाएंगे, सस्पेंस खत्म। जेपी नड्डा राज्यसभा के जरिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम दिखाई दे रहा है वो है अशोक चव्हाण का। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र से राज्यसभा जाएंगे। दोनों नामों पर जो भी सवाल थे खत्म हो गए। जेपी नड्डा जा रहे हैं गुजरात से राज्यसभा, और इसके अलावा महाराष्ट्र से जा रहे हैं अशोक चव्हाण। और भी नाम है, मैं आपको बता दूं, इसमें 7 नाम हैं कुल। गुजरात से गोविंद भाई ढोलकिया, गुजरात से मयंक भाई नायक, गुजरात से जशवंत सिंह सलम सिंह परमार, और इसके अलावा महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र से श्रीमती मेधा कुलकर्णी, और महाराष्ट्र से डॉक्टर अजीत गोपचडे, उनका नाम जो है वो दिया गया। 2 लेकिन बड़े नाम है, जेपी नड्डा और अशोक चव्हाण। अशोक चव्हाण भी अब राज्यसभा जाएंगे। आपके पुराने साथी अशोक चव्हाण जी अब राज्यसभा जाएंगे। बाबा सिद्दीकी साहब, हाँ उनको मुबारक हो, क्योंकि देखिए अभी क्या वजह उन्होंने छोड़ा उन्होंने भी नहीं बताया मेरी तरफ, क्योंकि वो भी, उनके वालिद साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो 2 बार मुख्यमंत्री थे, काम करने का मौका मिला, यूथ कांग्रेस में हम साथ में थे। तो अभी आई विश हिम गुड लक फॉर द न्यू जर्नी। लेकिन राहुल जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक राहुल जी अगर अलाउ करें मेरे। इससे बदकिस्मती है, जी आप बोलें। बदकिस्मती है कि अशोक चव्हाण जी अगर छोड़ के जाते हैं तो मैं समझता हूँ जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई भी शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर बात में एक हर शख्स, एक कार्यकर्ता भी छोड़ के जाता तो फर्क पड़ता है। बट ठीक है, उनकी मर्जी है, दे हैव द राइट टू स्पीक देयर माइंड। लेकिन मेरा सवाल बाबा साहब आपसे ये था, मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी और बहुत से नाम हैं जो छोड़ करके चलेगा। अभी तो हम तो कमलनाथ जी का भी नाम सुन रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े हैवीवेट, और ये लोग तो, आप लोग तो वो तो कांग्रेस पार्टी की नींव के पत्थर हो ना, अगर ये लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, आपने कहा राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको सही फीडबैक नहीं देते, तो ये केवल वो स्कूटरी को दोष आप देना चाहेंगे? नेता का क्या? नेता ने अपने इर्द गिर्द जो लोग रखे हुए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी है ना कि उसको जमीन की हकीकत पता चल रही है कि नहीं पता चल रही, वो किनको अपना हितैषी या वफादार मान रहा है, ये नेता के बारे में क्या बताता है? I would not like to comment on Rahul ji because they should, in fact Rahul ji should also introspect, I would say, कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए हम पॉलिटिक्स में अरिथमेटिक होता है, पॉलिटिक्स वी आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग अ NGO। पॉलिटिक्स में यू हैव टू सी द रिजल्ट्स, और हर वो चीज़ जब लिया जाती है तो वो देख के लिया जाती है कि भाई आप किस शख्स को ले रहे हो, कौन सेक्रेटरी बन रहा है, कौन CWC का बन रहा है, कौन जनरल सेक्रेटरी बन रहा है। अगर आप
बार बार एक शख्स नगर सेवक भी हारता है, उसको भी आप CWC में लोगे, सेक्रेटरी बनाओगे। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो नगर सेवक ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े, वो अगर मेन स्ट्रीम में होंगे कांग्रेस के, तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कांग्रेस वुड डू वेल? ऐसा पहले नहीं होता था। पहले के स्टालवर्ड्स आपको मैं नाम लूँ जिन जिन के साथ काम किया हूँ मैं, हरीश रावत जी, ये रमेश चंद्रा जी, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब, तारिक अनवर जी, अहमद पटेल जी। अब आप देख लीजिए, अहमद पटेल जी कैलाश वर्गीय अभी नहीं है, उनके वंश का कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस चीज़ से लोगों को दर्द होता है, मतलब यू नो। और वो भी मतलब हाउ टू पुट इट, आई मीन बहुत चीजें हैं जो बोलना चाहते हैं मगर इट डजंट लुक गुड। ऐसा लग रहा है आप भरे तो बैठे हैं, लेकिन बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई पार्टी कोई एक बार जरा मुझे कोई एक बार पिन लेकर के आए तो मैं बताऊं। हाँ, तो मैं आपके मेरे पास पूरा ब्यौरा है। 48 साल इस पार्टी को दिया हूं और एक एक चीज का, बिकॉज आई एम मतलब मैं आई हैव स्पोकन माई माइंड इन माई पार्टी। इनफैक्ट मैं एक ऐसा शख्सियत हूँ, अशोक जी ने अपनी तरीके से किया होगा, पर मैं मेरी पार्टी को 30 तारीख को ही बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। मुझे बाबा साहब समय मेरे पास जा रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल, मेरी टीम भी कह रही है ब्रेक लेना है, लेकिन राहुल जी का एक सवाल ले लेते हैं प्लीज सर, पूछिए। बाबा सिद्दीकी साहब, हमने देखा है कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता, आप खुद जो हैं वो रीढ़ की पार्टी, जो रीढ़ की हड्डी रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो छोड़ के कांग्रेस को गए हैं। तो क्या, जैसे मेरी भी कुछ नेताओं से बात होती थी जिनमें शायद एक का नाम आपने भी लिया, वो नहीं है मतलब इस संसार में नहीं है, क्या आपको लगता है कि उन नेताओं की तरह ही राहुल गांधी जो हैं सही नेतृत्व जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी को अब किसी और जगह अपना नेतृत्व, इस परिवार के अलावा किसी और जगह अपना नेतृत्व तलाशना चाहिए? मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना है कि कौन उनका नेता होगा। खड़गे जी मेरे पिता समान है और इसके बाद में भी मैं आपको कहूं कि वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको करने दिया जा रहा, नहीं करने दिया जा रहा, वो तो उनको पता होगा। मगर खड़गे जी पिता समान है। आज भी मैंने मेरे भाषण में कहा कि मैं उनको जाके मिलूंगा और आई विश हिम ऑल्सो गुड लक। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन राहुल जी, बिकॉज सी देखिए किस संसार से आप निकले हो, फिर एक मुखिया को ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। मेरे टाइम it doesn't look good unless somebody instigates me, provokes me, then it is different. Otherwise ये आपकी शालीनता है बाबा सिद्दीकी जी, मैं तो ये कहूंगा आपकी शालीनता है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं, आपने कहा भरा तो बैठा हूं, बरसूंगा एक दिन, तो जब आप बरसेंगे तो फिर हम इंडिया टीवी पर ही आइएगा और बताइएगा फिर हम सबको। बहुत शुक्रिया। जरूर।